साइज, जनसंख्या, पॉपुलेशन और सेना में ईरान से काफी पीछे है इजराइल। लेकिन फिर भी अगर युद्ध हुआ तो सवाल यह है कि क्या भारी पड़ेगा, कैसे पड़ेगा भारी, क्या है ईरान की तैयारी, कौन किस पर पड़ेगा भारी, और इजराइल की किससे है यारी, ईरान की दोस्ती किसको है प्यारी, अमेरिका को चौधरी बनने की है बीमारी, किसकी कितनी है ताकत, कौन कर रहा है हिमाकत, इजराइल और ईरान में कौन सा देश जंगे मैदान में कितने दिन चल पाएगा, कौन धराशायी हो जाएगा, आज सब कुछ आपको एनालिसिस में बताएंगे। मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा है। इजराइल ने तेहरान पर हमला किया, जिसके जवाब में ईरान ने भी तेल अवीव को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। बैक टू बैक कई मिसाइल्स दागनी शुरू कर दी हैं और ईरान ने तय कर लिया है कि अब तेल अवीव को गाजा बनाकर छोड़ेगा। दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंका जताई जा रही है। जनसंख्या और अगर मिलिट्री पावर की बात करें तो मिलिट्री पावर के मामले में ईरान इजराइल से आगे है, लेकिन इजराइल के पास मॉडर्न वेपन्स हैं, आधुनिक हथियार हैं और अमेरिका का साथ भी तो है। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर युद्ध के हालात बन रहे हैं, वॉर लाइक सिचुएशन बन रही है और ये जो सिचुएशन है वो एक्सकेलेट होती जा रही है और माना यही जा रहा है कि हाँ, ये युद्ध का रूप ले चुका है। 7वें दिन की जंग में दोनों देश प्रवेश कर चुके हैं। इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान और आसपास की जगहों पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। जेरूशलेम को भी हालांकि निशाना बनाया है, लेकिन ज्यादा अग्रेसिव अटैक्स जो है वो तेहरान पर कर रहा है, वो तेहरान पर नहीं, माफ कीजिएगा, तेल अवीव पर कर रहा है और हाइफा पर कर रहा है और रिटेलिएशन दोनों ही देशों की ओर से जारी है। ईरान और इजराइल पीछे हटने को तैयार नहीं है और ऐसे में लोग इस बात को लेकर कयास लगा रहे हैं कि दोनों देशों के बीच बड़े स्तर पर क्या युद्ध होगा। ये जो वॉर चल रही है ये और ज्यादा बड़े लेवल पर होगी, व्यापक हो जाएगी। अब सवाल ये भी है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ता है तो कौन किस पर भारी पड़ेगा। आइए देखते हैं कि इजराइल और ईरान की सेना में कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है, किसके जीतने के आसार सबसे ज्यादा बन रहे हैं, क्योंकि ईरान के पास इजराइल से 10 गुना ज्यादा लोग हैं। ईरान, अगर हम मैन पावर की बात करें तो इजराइल से 10 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है। जमीन और जनसंख्या के लिहाज से ईरान इजराइल से काफी आगे है। जहां ईरान का कुल, अगर हम एरिया की बात करें तो 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, वहीं यहां की अगर जनसंख्या, यहां की पॉपुलेशन की बात करें तो 88 मिलियन है। वहीं अगर इजराइल का देखें तो इजराइल की तुलना में मिडिल ईस्ट के सबसे छोटे देशों में होती है और सबसे छोटा देश है मिडिल ईस्ट का, और भूमध्य सागर की अगर बात करें तो ये उसके छोर पर है, उसके कोने पर है। इजराइल का अगर टोटल एरिया है तो वो है 22,000 स्क्वायर किलोमीटर और इजराइल की पॉपुलेशन केवल 9 मिलियन है। ईरान के पास इजराइल से बड़ी फोर्स है। देखिए, पॉपुलेशन भी ज्यादा है, मैन पावर भी ईरान के पास ज्यादा है, फोर्स भी ज्यादा है। ईरान के पास सशस्त्र बलों, रेवोल्यूशनरी गार्ड और साइबर फोर्स की एक बड़ी टीम मौजूद है। ईरान की नियमित फोर्स में 6 लाख जवान हैं, जो उनकी रेगुलर फोर्स है उसमें 6 लाख जवान हैं। रेवोल्यूशनरी फोर्स में 2 लाख जवान हैं, जिसे कि अलग अलग डिवीजन में डिवाइड किया गया है। वहीं ईरानी सेना प्रॉक्सी वॉर में भी माहिर है। हालांकि पिछले साल इजराइल और अमेरिका के कुछ अभियानों ने ईरान की प्रॉक्सी वॉर लड़ने वाली फोर्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। अब सवाल यह भी है कि क्यों इजराइल संभावना है कि भारी पड़े। ईरान के पास मैन पावर ज्यादा है, ईरान के पास इक्विपमेंट्स भी हैं, वेपन्स भी हैं, ईरान के पास मिलिट्री पावर भी ज्यादा है। तो फिर क्या वजह है कि ईरान कुछ मामलों में पीछे रह सकता है? पुराने हथियारों से पिछड़ सकता है ईरान, क्योंकि इजराइल के पास एडवांस इक्विपमेंट्स है, एडवांस वेपन्स हैं। ईरान के जो सैन्य उपकरण हैं उनकी अगर बात करें, उनके जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं उनकी बात करें तो 1979 में इस्लामिक क्रांति के दौरान अमेरिका ने ईरान को कुछ हथियार दिए थे जो अभी भी ईरान के पास ही हैं। इसके अलावा ईरान को रशिया ने कई सैन्य उपकरण दिए थे, जिसमें S-300 का नाम भी शामिल है। हालांकि इजराइल की तुलना में ईरान के सैन्य उपकरण काफी पुराने माने जाते हैं, लेकिन ये जो कयास है वो गलत भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से आज सुबह से ही बैक टू बैक मिसाइल्स दागी जा रही हैं ईरान की ओर से, उससे जो असेसमेंट है इजराइल का वो कहीं ना कहीं गलत होता दिखाई दे रहा है। असेसमेंट इसलिए गलत होता दिखाई दे रहा है क्योंकि इजराइल का ये दावा था कि 30% जो मिसाइल्स हैं वो ईरान की डिस्ट्रॉय कर चुका है, लेकिन जिस फ्रीक्वेंसी के साथ, जिस इंटेंसिटी के साथ ईरान बैक टू बैक मिसाइल्स दाग रहा है इजराइल के ऊपर, उससे यह पता चलता है कि ईरान ने अपने जो हथियार हैं वो कहीं ना कहीं अंदर खाने डेवलप कर लिए हैं। लेकिन ईरान के पास खुद का बनाया शाहिद अटैक ड्रोन भी है, जो कि बहुत पावरफुल है। आपको याद होगा कि रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे रशिया की ओर से शाहिद ड्रोन्स का यूक्रेन पर इस्तेमाल भी किया गया था। रशिया ने यूक्रेन पर हमले के लिए ईरान के शाहिद ड्रोन्स खरीदे थे। अब ईरान के टॉप कमांडर्स की मौत कितनी बड़ी वजह बन सकती है डिसाइसिव फैक्टर बनने में इस वॉर को। ईरान के पास सशस्त्र बलों की कमी नहीं है। देखिए, जो कहते हैं ना, हथियारों से लैश जो मिलिट्री है, फोर्सेस हैं, ट्रूप्स हैं, उनकी कमी नहीं है, लेकिन उन्हें लीड करने वाले जो अधिकारी हैं वो मारे गए हैं।
शुक्रवार को इजरायली हमले में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख जनरल हुसैन सलामी, ईरान के आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद बाघेरी की मौत हो गई थी और उसके बाद एक के बाद एक कई कमांडर्स की मौत होती चली गई। और इसके अलावा इजराइल ने ईरान के जो परमाणु वैज्ञानिक हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, उनको भी मार गिराया। साथ ही आसपास के कई जो टॉप कमांडर्स हैं उनकी भी हत्या कर दी। लेकिन अयातुल्लाह खमनेई ने इस कमी को, इस वॉइड को तुरंत पूरा किया, नए कमांडर्स की नियुक्ति की। और ऐसे में अब ये जो सवाल था कि क्या ईरान इस मसले पर पीछे रह जाएगा, उस पर भी पीछे होता दिखाई नहीं दे रहा है। परमाणु ठिकानों पर हमले से झटका जरूर लगने वाला है। देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि ईरान तेजी से यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा था, जिसकी मदद से ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच गया था, बनाने ही वाला था परमाणु बम। हालांकि इजराइल ने अपने हमले में ईरान के न्यूक्लियर साइट्स और बैलिस्टिक मिसाइल बनाने वाली जगहों को टारगेट किया है। इजराइल दावा कर रहा है कि उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, हालांकि ईरान कह रहा है कि ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो जाहिर है कि रेडिएशन फैलती, कहीं ना कहीं इस बात का कहीं ना कहीं असर जरूर दिखाई देता। तो इजराइल का ये जो दावा है वो झूठा बता रहा है ईरान। कयास इस बात को लेकर लगाए जा रहे हैं कि इजरायली हमले में ईरान को काफी नुकसान हुआ है और उसके बाद ईरान ने भी जबरदस्त हमला किया, जबरदस्त पलटवार किया और इजराइल में तबाही मचा दी। इजराइल के पास मिडिल ईस्ट की बेस्ट फोर्सेस भी हैं, ऐसा कहा जा रहा है। इजराइल की सैन्य ताकतों की अगर बात करें तो इजराइल बेशक एक छोटा सा देश है, लेकिन मिडिल ईस्ट में इजराइल की मिलिट्री सबसे बेहतर मानी जाती है। इजराइल की जल, थल और वायु सेना अत्यधिक हथियारों से लैस है। इजरायली फोर्सेस में लाखों सैनिक इजराइल के पास हैं। देखिए, इजराइल के पास लगभग 1,70,000 सक्रिय सैनिक है, एक्टिव फोर्सेस है, 4 लाख रिजर्व सैनिक की फोर्स है और लंबे समय से गाजा पट्टी में हमास से जो लड़ भी रही है। इजरायली सेना युद्ध में माहिर हो गई है और इसका एग्जाम्पल ये भी है कि हाल ही में ईरानी हमलों में देखा गया है कि किस तरीके से जब ईरान ने अटैक किया था तो उसको निगेट कर दिया गया था इजराइल की ओर से, लेकिन फिर ईरान ने फिर से जबरदस्त तरीके से पलटवार किया। जबरदस्त रिटेलिएशन ईरान की ओर से देखने को मिली। इजरायली एयर स्ट्राइक के पलटवार में ईरान ने इजराइल पर दर्जनों मिसाइलें दाग दी थी और इजरायली सेना ने ज्यादातर मिसाइलों को आसमान में ही मार गिराने का दावा जरूर किया था। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इजराइल के दावे को झूठा बता रही हैं। इजराइल को अमेरिका का साथ भी देखिए मिला हुआ है। इजराइल के बारे में तो यह भी कहा जाता है कि इजराइल मिडिल ईस्ट का एकमात्र न्यूक्लियर जो संपन्न देश है। ईरान अब क्योंकि न्यूक्लियर संपन्न बनना चाहता है, न्यूक्लियरली कैपेबल बनना चाहता है, तो इजराइल को यह बात रास नहीं आ रही है। हालांकि इजराइल कभी इस बात को नहीं मानता। इजराइल को अमेरिका का भी पूरा सहयोग मिला है, खासकर ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका हमेशा से एकजुट नजर आते हैं। अमेरिका कई बार इजराइल का खुलकर साथ दे चुका है। अमेरिका ने अरब सागर में 60 लड़ाकू विमानों के साथ, फाइटर प्लेन्स के साथ हजारों सैनिकों को अब डिप्लॉय कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को साफ शब्दों में चेतावनी दी है। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध के कितने आसार हैं, क्योंकि ये देखिए ये वॉर लाइक सिचुएशन ही है, इसको युद्ध ही माना जा रहा है, लेकिन आर पार की लड़ाई के कितने आसार हैं। इजराइल और ईरान की सीमा एक दूसरे से काफी दूर है और ऐसे में दोनों देशों के बीच हम बात करें सीधे टकराव की, उम्मीद काफी कम थी, लेकिन अब उम्मीद बन रही है। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के अंतर्गत इजराइल ने ईरान को परमाणु बम न बनने देने की कसम खाई है, तो वहीं ईरान भी इजराइल पर मिसाइलों की बारिश जारी रखे हुए है। वर्तमान की अगर बात करें, प्रेजेंट की बात करें, तो अमेरिका ने इजराइल की कार्रवाई से खुद को बहुत दूर रखा हुआ है, ऐसा अमेरिका कह रहा है। लेकिन अगर ईरान ने इजराइल पर बड़ा हमला किया तो अमेरिका भी इजराइल के समर्थन में आ सकता है, लेकिन यह सीधे तौर पर इस हमले में, इस वॉर में घुसने की क्या हिम्मत अमेरिका करेगा, यह भी बड़ा सवाल इस वक्त का है।